देखिए, हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म है, आपने यकीनन देखी होगी, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। इस फिल्म में नायक की जिंदगी की शुरुआत ही बुढ़ापे से होती है और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो वो जवान होता चला जाता है। अब अफगानिस्तान का समय चक्र भी कुछ इसी तरीके से उल्टा चल रहा है। 50 और 60 के दशक में अफगानिस्तान जो है वो दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश था जहां महिलाओं को सबसे ज्यादा आजादी थी। फिर 90 के दशक में तालिबान के आने के बाद सब कुछ बदल गया। तो कुल मिलाकर किस तरीके से अफगानिस्तान के लिए यह समय का पहिया उल्टा घूमता हुआ नजर आ रहा है, इसी पर एक रिपोर्ट। अफगानिस्तान में ब्लैक एंड व्हाइट के दौर की इन तस्वीरों में जितने रंग आपको नजर आ रहे हैं वो आज HD कैमरे से भी आपको अफगानिस्तान में देखने को नहीं मिलेंगे। वक्त के साथ आगे बढ़ती दुनिया में अफगानिस्तान के पीछे खिसकने की वजह सिर्फ और सिर्फ तालिबान है, जिसने अफगानिस्तान को औरतों के लिए जेल से भी बदतर बना दिया है। तालिबान के इस कैद खाने से अगर कोई औरत आजादी का ख्वाब भी देख ले तो उसकी तालिबानी सजा देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। नब्बे के दशक में तालिबान राज में हर हफ्ते शहर के किसी बड़े मैदान में ऐसा ही मजमा लगता था, जिसमें पूरे हफ्ते तालिबानी हुक्म के नाफरमानी करते पकड़ी गई महिलाओं को सरेआम सजा दी जाती थी। किसी को कोड़े मारकर छोड़ दिया जाता था तो किसी की पीट पीट कर जान ले ली जाती थी। अब पूरे 2 दशक के बाद अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी हुई तो एक बार फिर अफगानिस्तान को महिलाओं का कैद खाना बनाने की शुरुआत हो चुकी है, जिसके सबूत के तौर पर सामने आई हैं ये तस्वीरें। ये 21वीं सदी में अफगानिस्तान की एक यूनिवर्सिटी के क्लासरूम की तस्वीरें हैं, जिसमें एक तरफ लड़के बैठे हैं और एक तरफ लड़कियां। इन दोनों के बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है, जिससे ना तो लड़के लड़कियों की तरफ देख सकते हैं और ना ही लड़कियां लड़कों की ओर। सामने दीवार पर बीचों बीच एक बोर्ड लगा हुआ है और टीचर को इसी हालत में पढ़ाना है। यह अनोखी क्लास तैयार हुई है तालिबान के नए फरमान के मुताबिक। तालिबान ने अपने पिछले शासनकाल की तरह इस बार महिलाओं के स्कूल और कॉलेज जाने पर सीधे तौर पर पाबंदी तो नहीं लगाई है, लेकिन उनके स्कूल कॉलेज जाने के नियमों को इतना सख्त कर दिया है कि उनका पढ़ाई आगे जारी रखना एक चुनौती से कम नहीं। तालिबान ने काबुल पर कब्जे के बाद जो अंतरिम गवर्निंग काउंसिल बनाई, उनमें उच्च शिक्षा से जुड़ा मंत्रालय अब्दुल बकी हक्कानी को दिया गया, जिसमें कामकाज संभालते ही अपने इरादे उन्होंने जाहिर भी कर दिए। तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी ने दलील दी कि अफगानिस्तान के लोग उच्च शिक्षा शरिया कानूनों के मुताबिक ही हासिल करेंगे, जिसमें पुरुष और महिला छात्रों के मिलने जुलने पर पाबंदी होगी। हम ऐसा पाठ्यक्रम बनाएंगे जो अफगानिस्तान के इतिहास और इस्लामिक कानूनों के मुताबिक हो। लड़के और लड़कियों को प्राइमरी से ही अलग अलग पढ़ाया जाएगा। पर्दे को लेकर तालिबान के इस सख्ती पर मुस्लिम समुदाय बटा हुआ है। मुस्लिम धर्मगुरुओं के मुताबिक इस्लाम में पर्दा जरूरी है, लेकिन तालिबान पर्दे को लेकर जिस कानून का पालन कराता है उसे धर्मगुरु सही नहीं मानते। कोई भी मुसलमान और कोई भी औरत जो इस्लामी शरीयत पर अमल करना चाहती है उसके लिए मुनासिब है कि जो शरई नुक्ते नज़र से जो पर्दे के उसूल और आदाब बनाए गए हैं उस पर अमल करे। तो अगर मज़हब के नाम पर या दीन के नाम पर कहीं पर कोई ज़बरदस्ती देखने को मिल रही है तो मेरा ये मानना है कि वो कतई तौर पर इस्लामी तालीमात के मुताबिक वो काम नहीं है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।